नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में ढेर सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना काम धंधा करने के लिए अपने घर बार को छोड़कर दूसरे अनजान शहर में पहुंच जाते हैं। अकेले रहते हैं ताकि जिंदगी में नाम कमा सके, कुछ कर सके। कई बार ऐसे लोग एक घर ले लिए और वहां पे पूरी वीरानी से अपनी जिंदगी काट देते। क्या करें, जीना इसी का नाम होता है। इन कई बार इस तरह की जिंदगी जीते हुए उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अविश्वसनीय और खतरनाक होता है। करण नाम के लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो कि बेंगलोर पहुंचा था अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने के लिए। क्या कुछ हुआ था, आइए जिया की जुबानी स्टार्टिंग से सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें करण की लाइफ के बारे में जानना होगा कि कैसे कैसे उसकी ज़िंदगी बदलती है और बेंगलुरु पहुंचता है और वहाँ पे इतनी खौफनाक घटना उसके साथ घट जाती है जो वो आज भी नहीं भूल सकता। नींद में भी जब भी उसे उस घटना की उन रातों के बारे में याद आता है, वो ऊपर से नीचे तक सिहर सा जाता है। जो करण है वो आराम से अपने दूसरे शहर में जहाँ पे वो रहता था अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। जब वो छोटा था, बहुत छोटा, तब से ही उसकी एक ही इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि मैं बड़े होके एक बड़े से कंपनी में काम करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिताऊँगा। उसकी पूरी फैमिली के लोग भी उसको कभी किसी चीज़ में प्रेशर नहीं डाले थे कि तुमको यही करना चाहिए, तुमको डॉक्टर बनना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसको जो करना था, तुमको जैसा भी करना है, जहाँ भी जाना है, सब करो तुम। उसके घर वाले उसको छूट दे के रखे थे। वो धीरे धीरे करते करते अपनी ज़िंदगी में बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करता है और फाइनली बेंगलुरु के एक बड़ी सी कंपनी में आईटी में उसको जॉब मिल जाती है। आईटी कंपनी में जॉब मिलती, मतलब? हाँ, आईटी कंपनी में जॉब मिल जाती है। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि वो जो कंपनी थी वो बहुत बड़ी कंपनी थी। अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए, क्योंकि उसने सोचा नहीं था मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा रहेगी और इतनी बड़ी कंपनी में मेरा सिलेक्शन होगा। उसने कभी नहीं सोचा था। वो फाइनली अब उसका टाइम आ जाता है अपना शहर, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली को छोड़ के बेंगलुरु शिफ्ट होने का। उसका दोस्त वैभव, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो भी उसके शहर में रहता था। वो भी काफ़ी खुश होता है, घर वाले भी खुश होते हैं, लेकिन सबको एक गम भी था कि हमारा लड़का हमसे इतना दूर किसी दूसरे शहर में जाएगा, कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेगा, कैसे ज़िंदगी जिएगा। लेकिन अपना करण, जज्बा रखने वाला इंसान, कहीं पर भी किसी भी शहर में जाऊँगा, लेकिन जो करना है वो तो करूँगा ही। अपने घर से अपना बैग पैक करता है, ट्रेन लेता है और पहुँच जाता है बेंगलुरु। 1-2 दिन वो रहता है अपना इधर कोई भी होटल में रूम लेके, और अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ पर बातचीत करता है, कब से ज्वाइनिंग है, क्या चीज़ें हैं, जो भी फॉर्म हम देने होती चीज़ें करनी तो सब कुछ करता है वो। और उसके बाद जब 2-4 दिन तक होटल में रह रहा था, उन्हीं दौरानों में वो कोशिश करता है कि मैं घर ढूंढूं, क्योंकि ऐसे होटल में ज़िंदगी भर तो कोई नहीं रह सकता जॉब करने वाला। उसको घर ढूंढना था कि कोई अच्छा घर मिल जाए जहाँ पे मैं अकेले रहूँ। उसका मेन मोटिव था मुझे अकेले रहना, एक फ्लैट लेके। मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है, कोई पीजी उजी में या किसी भी लड़कों के साथ नहीं रहना, ऐसा था उसका। तो वो बहुत ज़्यादा लोगों से बात करता है, जो थोड़े बहुत लोगों से मिला था अपने ऑफिस में, सारे लोगों से, और घर ढूंढने की कोशिश करता है। एक उसके ऐसी पहचान का जो दोस्त बना था लड़का, उससे एक ब्रोकर का नंबर मिलता है। वो ब्रोकर को फ़ोन करता है और उससे बात करता है, बोलता है कि एक अच्छे एरिया में, जहाँ पे उसकी आईटी कंपनी थी, वहीं पर वो हाईफाई एरिया था, उन्हीं एरिया के आसपास कोई अच्छी बिल्डिंग में फ़्लैट मिल जाए। तो जो ब्रोकर था वो बोलता है कि ये एरिया में फ़्लैट बैचलर्स को कोशिश करते कोशिश मिल भी सकता है। एक बिल्डिंग है जहाँ पे फ्लैट्स हैं थोड़े बहुत खाली। तो जो ब्रोकर था वो पता लगाने की कोशिश करता है, बहुत लोगों से बात करता है और फाइनली उसे एक फ़्लैट मिल जाता है। वो करण को फ़ोन करके बुलाता है कि यहाँ पर आ जाओ, आप ये फ्लैट देखने चलो, अच्छा लगेगा तो फटाफट डील कर लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे। तो करण भी ब्रोकर जहाँ बुलाया था, जिस बिल्डिंग के पास, वहाँ पहुँचता है और ये 4th फ्लोर पे उस बिल्डिंग में इसको रूम नंबर 404 दिखाता है। रूम नंबर 404 अंदर देखता है तो काफ़ी 1 BHK का अच्छा खासा बड़ा घर था, बड़ा रूम था, सुंदर सा था, फर्निश्ड था, फुल फर्निश्ड, अच्छा घर था, सुंदर घर।
वो देख के करण घर को बोलता है कि अच्छा तो है, और देख के लग रहा है कि हवा भी अच्छी खासी आती होगी, अच्छा सुंदर लग रहा है, मतलब पसंद आया मुझे। ब्रोकर बोलता है तो बात आगे बढ़ाए फिर। करण बोलता है कि ठीक है बढ़ाइए, ये रूम के जो ओनर है वो कहाँ रहते हैं? तो ब्रोकर बोलता है कि यही पास में ही एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में रहते हैं, उनका ये फ्लैट है। तो उस रूम ओनर के घर पे करण, ब्रोकर ये लोग जाते हैं। वो रूम ओनर एकदम ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है करण को देख के। बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, आप चाहो तो आज ही अपना सामान लाओ, रख लो, रहने लगो, एग्रीमेंट तो बाद में हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। ये सुन के शौक होता है कि ये ऐसा पहली बार मैंने सुना हो कि कोई रूम ओनर बोल रहा है कि एग्रीमेंट बाद में हो जाएगा, अपना सामान लेके आओ। इतना एक्साइटेड क्यों है ये, इतना ज़्यादा, मतलब। और जितना रेंट उसने बोला है उससे मैं सीधा 2-3 हज़ार कम बोल रहा हूँ, उसके बाद भी ये रेडी हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं है उस बिल्डिंग में, मतलब कैसे कैसे वो रेडी हो गया। करण सोचने लगता है इतने कम में, मेरे दोस्तों ने बोले थे इतना तो तुम अमाउंट लेके चलना, इतने तक में मिलेगा तुमको फ्लैट, इससे कम नहीं मिलेगा। तो मैंने 2-3 हज़ार कम बोला हूँ, फिर भी रूम ओनर रेडी हो गया और बोल रहा है आज ही सामान ला के रख लो। इसको थोड़ा सा हल्का सा डाउट होता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद मेरी किस्मत ही अच्छी है, जो रूम ओनर है हो सकता है बहुत पैसे वाला होगा, उसके पास बहुत सारे फ्लैट्स होंगे और ये उसका बहुत टाइम से ऐसे पड़ा होगा, तो सोच रहा है कि कैसे कैसे निकल जाए कि थोड़े बहुत तो इससे पैसे आने चालू हो जाए। मुझे क्या करना है, मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे अच्छा फ्लैट मिल गया, एक काम करता हूँ मैं रहना स्टार्ट करता हूँ। ये उस दिन से ही, जिस दिन ये रूम ओनर ने बोला था कि रहना चालू कर दो, उस दिन अपना होटल सामान लाता है, उस दिन शिफ्टिंग कर लेता है। उस दिन शिफ्टिंग किया, बाहर से खाना वाना खाया, और 1 हफ्ते तक बहुत हैक्टिक था उसका पूरा 1 हफ्ता। पूरा बाहर से राशन लेके आना, थोड़ा थोड़ा जॉब से आ रहा है तो सामान वामान ला रहा है, शिफ्टिंग कर रहा है, चीज़ें खरीद रहा है, सब कुछ करते करते 1 हफ्ते उसका कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन 1 हफ्ते बाद उसकी ज़िंदगी ऐसे ऐसे बदलने चालू होती है जो उसने कभी सोचा तक नहीं था। 7 दिन बाद एक दिन रात के टाइम में आराम से वो सो रहा था, आधी रात का वक्त होता है। आधी रात के वक्त में अचानक से उसको उसके कान में आवाज़ सुनाई देती है। वो बेडरूम में सो रहा है, उसको आवाज़ सुनाई देती है, कोई नंगे पैरों से हॉल और किचन वाले एरिया में बहुत ज़ोर ज़ोर से भाग रहा है, बहुत ही ज़ोरों से। वो कदमों की आवाज़ उसके कान में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही सुनाई दे रही है। वो अचानक से आँख खोलता है, लाइट ऑन करता है, सोचता है कि मेरे पास एक ही चाबी है इस घर का, और रूम ओनर ने बोला था इसकी चाबी किसी और के पास है, तो मेरे घर में घुस कौन गया। वो फटाक से लाइट ऑन करके बाहर हॉल वाले एरिया में जाता है, वहाँ पर चेक करता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भागने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो आता है, सोचता है हो सकता है ऊपर नीचे कोई बच्चे उच्चे कूद रहे होंगे रात के टाइम में। आधी रात के टाइम में बच्चे जो छोटे होते हैं वो तो बदमाशी करते ही हैं, छोड़ो जाने दो मैं सो जाता हूँ। सो जाता है। उसके बाद से डेली रात में, जैसे ही रात के 1:30-2 बजे का टाइम होता था, डेली उसकी आँख खुलती थी, उसके कान में वैसे ही नंगे पैरों से भागने की दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती थी। डेली 3-4 दिन बीत जाते हैं, उसको वैसी आवाज़ें सुनाई दे रही है। वो रात रात भर सो नहीं पा रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है। बार बार वो लाइट ऑन कर रहा है, हॉल में जाके देख रहा है, हर जगह देख रहा है, उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही है। वो बहुत परेशान रहने लगा। एक दिन ऐसे ही रात के टाइम में आवाज़ सुनाई दी, उसने आँख खोलता है और सोचता है आज बिना लाइट ऑन किए मैं सुनूंगा और ऐसे ही मैं देखने की कोशिश करूंगा कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है। वो बस सोने की एक्टिंग कर रहा है। 1-1:30-2 बजे करीब ऐसी आंख बंद रखा है और थोड़ा थोड़ा कंबल के अंदर से थोड़ी सी एक आंख से बाहर देखने की कोशिश कर रहा है कौन है, मैं आज देख के मानूंगा। वो अभी सुन ही रहा है, देखने की कोशिश ही कर रहा है। जैसे ही रात के 2 बजे का टाइम होता है, हॉल और किचन वाले एरिया में किसी के दौड़ने की वापस से आवाज़ सुनाई देती है। और सिर्फ हॉल और किचन वाले एरिया में नहीं, उसके बेडरूम तक कोई दौड़ के आया ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। कोई बेडरूम तक दौड़ के आया। वो अपनी दूसरी आंख भी निकालता है कंबल से और जैसे ही जिधर जिस कोने में बेडरूम की तरफ इसकी आवाज़ इसको सुनाई दी थी उस तरफ देखता है,
लिटरली वहां पर एक लड़की उसको खड़ी हुई दिखाई देती है, जिस लड़की ने कुछ भी नहीं पहनी थी। अजीब सी लड़की, लंबे लंबे बाल और उसकी आंखें चमक रही है। उसकी बॉडी की बनावट से समझ जाता है ये कि ये लड़की ही है। बिना लाइट ऑन किए नाइट बल्ब में समझ आता है ये लड़की ही है। उस लड़की को देख के जोर से चीखता है, और जैसे ये जोर से चीखता है वो लड़की इसको देख के जोर से चीखती है, जोर से उठता है अपने बेड से। वो लड़की हॉल वाले एरिया में भागते हुए जाती है, और भागते हुए जाके वो हॉल वाले एरिया से नीचे बालकनी से, ये इतने जोर से घबरा जाता है कि बालकनी से नीचे देखता है कि क्या सच में ये कोई सच में इसमें लड़की थी जो कूद गई। कुछ हो तो नहीं गया, मेरे ऊपर सब कुछ इल्जाम आएगा, मुझे फंसा देंगे लोग। डर के मारे, भूत है इंसान है समझ नहीं पा रहा है, बस नीचे देख रहा है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो वो फटाफट लिफ्ट से उतरता है नीचे जाके जहाँ जिस तरफ कूदी थी उस तरफ जाता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो इतने जोर से घबरा जाता है, समझ नहीं पाता है कि लड़की गिरी तो कहीं कहाँ, उसके बॉडी का एक पार्ट, एक खून का बूंद तक क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। वो इतना घबराया हुआ है, एकदम सर पकड़ के पूरे रोड पे ऐसे घूम रहा है। तभी उस बिल्डिंग का वॉचमैन उसको ऐसी हरकत करते हुए देखता है। सीटी बजाते हुए, जो रात में सीटी बजाते वॉचमैन लोग, इसके पास आता है, बोलता है कौन हो भाई तुम, पी पा के तो नहीं घूम रहे हो यहाँ पर, ये हाई फाई सोसाइटी, यहाँ पे सब चीज़ें नहीं चलती है। ये घबराया हुआ सा, हांफता हुआ सा बोलता है, अंकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब लगता है वॉचमैन को कि शायद नहीं पिया है। वो अपने जिस कैबिन में रहता था वहाँ पे लेके जाता है, वॉचमैन लोग का जो घर रहता है छोटा सा, वहाँ पे बैठाता है, पानी देता है, बोलता है क्या हुआ बताओ तो सही। ये बोलता है वॉचमैन को कि ऐसा ऐसा हुआ और मैं इतने दिनों से ऐसा ऐसा कुछ फेस कर रहा हूँ उस घर में। बोलता है कौन से फ्लोर पे आप रहते हो। ये बोलता है 4th फ्लोर पे, रूम नंबर 404। वॉचमैन बोलता है क्या रूम नंबर 404। ये बोलता है आप ऐसे डर क्यों रहे हो, क्या हो गया, ऐसा बोलता है अपना करण। वॉचमैन बोलता है आप उस रूम में रहने आए क्यों। ये बोलता है क्या हो गया। वो बोलता है वॉचमैन मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा मेरी नौकरी चली जाएगी, बस जितनी जल्द से जल्द हो सके आप वो रूम खाली कर दो। अगर आप जिंदा बचना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, वो रूम खाली कर दो। सर वो रूम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरा नाम मत लेना कि मैंने उस रूम के बारे में कुछ बोला हूँ। ये बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारा नाम नहीं लूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ घर पे, मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा ही। वॉचमैन बोलता है आप मत जाओ, अभी के टाइम पे तो बिल्कुल भी मत जाओ, आपने उसको देखा है, उस आत्मा को आपने अपनी आंखों से देखा है। आप अगर अपने फ्लैट में उस रूम में जाते हो, वो शायद आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी, आप यहीं नीचे ही मेरे पास बैठे रहो। वहाँ पर वॉचमैन एक कैंडल जलाता है, और वहीं पर बैठे बैठे, लाइट तो जल रही थी फिर भी आग के लिए, बैठे बैठे पूरी रात अपना करण बिता देता है। सुबह के टाइम में रूम ओनर को फ़ोन करता है और उसको बुलाता है। बोलता है क्या हो गया सर, बोलो सही। करण को बोलता है क्या हो गया, क्या हो गया तुमको। तो ये बोलता है करण कि नहीं आप आओ, मैं चाहता हूँ आप आओ, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है। रूम ओनर जब ऐसा चिल्लाते हुए बोलता है, करण तो आता है, वो बोलता है क्या हो गया। करण बोलता है मैं उस रूम में एक कदम भी नहीं रखूँगा, ना ही एक पल भी रहूँगा, आप मुझे बताओ आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। जब आपको पता था कि उस रूम में कुछ भूतिया एक्टिविटी होती है, उस रूम में कुछ भूत प्रेत है, तो आपने मुझे वो रूम क्यों दिया। मुझे उस समय पर भी सोचना चाहिए था कि आप इतने कम रेंट में क्यों दे रहे हो। मैं बेवकूफ़ था, मैंने नहीं सोचा, आपने क्यों दिया मुझे। अब इतना चिल्लाता है, ऐसे अग्रेसिव तरह से बात करता है करण। रूम ओनर बोलता है कि बेटा देखो, अब बहुत टाइम से कोई वो रूम ले नहीं रहा था जो यहाँ के लोग थे। सबको पता था, क्योंकि रात के टाइम में लोगों को वहाँ की एक्टिविटी, चलने की, दौड़ने की, चीखने की आवाज़ सुनाई दूसरे फ्लैट वालों को, दूसरी बिल्डिंग वालों को देती थी। इसलिए लोगों ने अफवाह फैला दी थी कोई रूम ले नहीं रहा था। तुम दूसरे शहर से आए थे और तुमने लेने के लिए बोला तो मैंने तुमको दे दिया। तुम सही बोल रहे हो, उस रूम में आत्मा है, एक लड़की की आत्मा है। ये बोलता है कौन सी लड़की। रूम ओनर बोलता है तुम्हारे से ठीक पहले, आज से 1-1.5 साल पहले उस रूम में एक लड़की रहा करती थी, बैचलर लड़की थी, 24-25 साल की उम्र होगी।
पता नहीं क्या होता है, उस बेडरूम में ही हमेशा रहती थी, बहुत कम बाहर निकलती थी, जॉब भी ज़्यादा नहीं करती थी, पता नहीं क्या खाती पीती थी, नहीं पता, आसपास के लोगों से पता चला था। एक दिन पता नहीं किससे झगड़ा होता है, क्या होता है, तुम्हारे बेडरूम के बालकनी से वो कर देती है। और जिस दिन से उसने ये कांड करी, उसके बाद से वो उसकी जो आत्मा है ऐसे ही बुरी तरह से भटकने लगी। आसपास के लोग, ऊपर के नीचे के फ्लैट के सब जगह के लोग उसकी आहट को महसूस करने लगे, और अभी भी लोग महसूस करते हैं। तुम पता नहीं कैसे इतने दिन तक वहाँ पे रह गए, वो तुम्हारी किस्मत से तुम बच गए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा डिपॉजिट वापस दे दूँगा, तुम कोई और रूम देख लो। रूम ओनर अच्छा था, डिपॉजिट वापस दे दिया, और ये कुछ दिन और होटल में रहता है, दूसरा ब्रोकर देख के दूसरी जगह घर लेता है अपना करण, और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरह से बिताने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत दिन तक उसको वो यादें खाती रही, और अभी भी रात में कई बार डर के उठ जाता है कि उसके साथ उतनी खौफनाक घटना जो घटी थी। सही बात है, किसके साथ ना हो, मतलब इतनी घबराहट किसको ना हो जब इतना कुछ हो जाए। मतलब वो तो बेचारा अच्छे से रहने गया था एक घर में कि यहाँ पे रहूँगा, अपना जॉब जाऊँगा, करियर आगे बढ़ाऊँगा। उसको क्या मालूम था कि यहाँ पर मेरा सामना एक ऐसी एंटिटी से हो जाएगा जो ना जाने कितने समय से परेशानी में भटक रही है। प्रेतनी है या प्रेत है, जो भी है। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी पूरी घटना की जानकारी जो करण है, उसका दोस्त वैभव जिसके बारे में बताई, उसने ही लिख के भेजा है। चलो अच्छा हुआ वैभव ने ये कहानी हमको लिख के भेजा, एक बहुत अच्छी सीख, एक अच्छा मनोरंजन मिल गया। तो इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।